दरभंगा के अलफगंज कैदराबाद में स्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के निदेशक ने किया झंडोत्तोलन, राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। दरभंगा के अलफगंज कैदराबाद में स्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के निदेशक रियाज अली खान ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में आशीष मिश्रा, पार्षद पूजा मंडल, डॉक्टर नसरीन नवाब, पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं अतिथियों का विद्यालय की प्राचार्य तलत आरा बेगम, उप प्राचार्य शहनवाज अली खान के द्वारा पाग, चादर, माला पहनाकर एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रीय गान, फिर पूर्व में हुई खेलकूद प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर PN मिश्रा ने कहा कि हमारा यह संविधान हमारे लिए बहुत उपलब्धियों में है। हर साल 26 जनवरी को हम इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन यह संविधान लागू हुआ। कठिन परिश्रमों के बाद संविधान बनाया गया था। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसके लिए स्कूल प्रबंधक, शिक्षक, छात्र छात्राओं की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में स्कूल के निदेशक एवं आए अतिथि मीडिया को। कृष्णा कुमार यादव from class 9 and Om Prakash once again. So now from group E, from girls side, the winner from Kabaddi is Team Meher. So give them a big round of applause. Meher class 8. Celebrate with a cup. Give them a big round of applause, please. Once again. हाँ जी, आप लोग बैठ जाइए, आइए ना जी सबका। स्पीच कंपटीशन अभी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, वो चल रहा है, जिसमें जूनियर और सीनियर सेक्शन में हमने 2 ग्रुप रखा है। डांस परफॉर्मेंस है बच्चों के, इसमें छोटे छोटे प्रेप के, प्ले के उनका प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे जो स्पोर्ट्स डे के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो होने हैं आज स्कूल्स में। तो इस प्रकार हमने पूरा अरेंजमेंट किया है आज प्रोग्राम का, जिसके साथ साथ हमने टीचर्स का लंच वगैरह, गार्जियंस को नाश्ता वगैरह सारा अरेंजमेंट कर रखा है। और न्यू होराइजन हमेशा कुछ नया करने के लिए है और उसी हिसाब से इस प्रोग्राम को भी हम चाह रहे हैं कि वो आगे से आगे बढ़े। सबका सहयोग, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सहयोग है। टीचर्स भी हमारे फुल इसमें रहते हैं, सपोर्ट्स में रहते हैं हमारे मैनेजमेंट के साथ। उसी साथ हमारे गार्जियंस भी हैं जो कि आगे बढ़ चढ़ के हम लोग को आते हैं, सपोर्ट करते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, ये कुछ अच्छा हो रहा है, आप इससे भी अच्छा कीजिए। वो हमारे सपोर्ट में हमेशा लगे रहते हैं। मेरा नाम शहबाज अली खान, वाइस प्रिंसिपल, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कैदराबाद, दरभंगा। कैसा लगा आपको? बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, शुरू से आखिर तक बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम
छात्रों को इस ढंग से शिक्षा दिया हुआ है, वो पूरे डिसिप्लिन्ड हैं और अपने भविष्य के लिए प्रति वो ज़्यादा सचर हैं और उम्मीद करते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ेंगे। आज गेस्ट के तौर पे न्यू हरिजन पब्लिक स्कूल में आज हम लोगों को आमंत्रण किया गया है और हमें आके बहुत ज़्यादा खुशी मिली है इस स्कूल में आकर के। और देखने को मिला है कि बच्चों में इतनी सारी प्रतिभाएं देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा ज्ञान और जितनी भी सीख होती है सारे शिक्षक और जितने भी स्कूल के संस्थापक हैं सभी ने उनमें भर रखा है। हर चीज़ में प्रतिभाएं दिख रही हैं और बच्चों का टैलेंटेड जो दिख रहा है, जो आज देश के प्रति प्रेम दिख रहा है, वो बखूबी तरीके से उन लोगों में भरा गया है, बखूबी तरीके से उन लोगों में डाला गया है। और शिक्षक का जो भी कर्तव्य होता है इस स्कूल में देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे व्यवस्था के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कार दिया जाता है और देश के प्रति सम्मान, समर्पित श्रद्धा और सेवा का भावना भी भरा जा रहा है। और साथ ही साथ हम जनप्रतिनिधि को भी सम्मानित करने का जो ये स्कूल सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और स्कूल के संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले तो बहुत धन्यवाद मैं सर का देना चाहूँगा और मैम का देना चाहूँगा जो हमें इनवाइट किया गया। और यहाँ स्कूल के जितने भी बच्चे थे सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बिल्कुल जोश के साथ उन्होंने हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा जोश भर दिया है। एज ग्रोन अप हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि हमें भी अपने ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। जो बच्चा ने हमें अच्छे से याद दिलाया है और वेरी प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो मच। पब्लिक डे तो सबसे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर पीएन मिश्रा सर थे और हमारे दोस्त समाज सेवी, एक हमारी पूजा मंडल मैडम जो वार्ड नंबर 5 की पार्षद हैं और एक वार्ड नंबर 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव और नारद जी। तो इन लोगों को बुलाने का मकसद ये था क्योंकि ये लोग समाज से जुड़े हुए हैं, एक समाज से जुड़े हुए हैं, एक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, ताकि समाज में कुछ बात जाए कि हमने बच्चों को किस तरह से सजाया और संवारा है। ये उद्यान 2026 हम लोगों ने स्टार्टअप किया था दिसंबर में, 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक स्पोर्ट्स एथलेटिक्स कराया था। तो उसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है और प्लस आज जो स्पीच बच्चे दे रहे हैं उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज ही है। कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हुआ है जो डॉक्टर पीएन सर दिए हैं और पूजा मंडल जी दी हैं। और बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर और भी गुण होना चाहिए, जैसे कैसे बोला जाए, कैसे लोगों को फेस किया जाए, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो। तो ये सब कार्यक्रम से क्या होता है कि बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आज जितना भी कंपटीशन है, अगर आप रिटन पास कर जाते हैं तो सेकंड स्टेप जो होता है वाइवा का, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। आपने स्पीच में सुना होगा कि एक बच्ची ने स्पीच में कहा अरावली को जो अभी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और कैसे डेमोक्रेसी को का राइट जो हमारे पास है कि हमने सरकार की उस बात को हमने मिलकर रोका। तो ये एक संदेश भी है कि बच्चों के अंदर संवैधानिक ज्ञान भी आ रहा है कि संविधान हमें क्या दे रहा है। और आज संविधान दिवस भी है, इसलिए हम लोगों को ये बात बतानी है क्योंकि वो भारत के भविष्य है। अगर उनको अपने भारत के बारे में नहीं पता चलेगा तो फिर कौन जानेगा इसके बारे में, कौन हस्तक्षेप करेगा कि अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। इसलिए बिला के ये उद्यान 2026 जो है एथलेटिक्स भी है, ज्ञान भी है और भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे उसकी भी एक रूपरेखा तैयार हम लोगों ने की है। इसी के साथ हम लोगों ने इसको स्टार्टअप लिया और आप लोगों को अभी हमने बच्चों ने भी दिखाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं पत्रकार बंधुओं का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारा सहयोग हमेशा करते रहे हैं, कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।